बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे नई नई चीज़ें इन्वेंट करें। उसके लिए एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ होना जो बहुत ज़रूरी है, वो है बच्चों का सवाल उठाना। तो ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को देना जिसमें ना सिर्फ वो नॉलेज पाएँ, बल्कि सवाल उठाते हुए ऐसी चीज़ें नई नई बनाएं जो शायद हम सोच भी ना सकें। यही एक प्रोग्राम हमारा जो उद्देश्य रखता है, वो है बच्चों के अंदर इन स्किल्स को डेवलप करना, जिसमें वो धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएं जिस पे पहुंचकर नई नई चीज़ें इन्वेंट करना उनके लिए मुश्किल ना हो। ऐसा करने के लिए हमारे जो कोचेज़ हैं एक बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करते हैं, और वो है एक टीचर का नहीं मगर एक गाइड का। और ऐसा करने के लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि वो बच्चों को अपनी सोच अप्लाई करने के लिए, और जो जानकारी उन्होंने स्कूल में शायद पहले सीखी हो, उसको अप्लाई करने के लिए जो उन्हें स्किल्स की ज़रूरत है, उन्हें हम प्रदान करते हैं। इसके लिए बच्चों को सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स ही नहीं करने होते। बच्चे जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि यदि जो उन्हें किट्स दी गई हैं, उनके साथ जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, वो करते हुए क्या वो नई चीज़ भी इन्वेंट कर सकते हैं। जब उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं, तो बच्चे वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो ये बात सोचने लगते हैं कि a+b क्या होगा, 100+200 क्या होगा। और जब ऐसी सोच विचार उनमें आने लगती है, तो वो नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो काम नहीं करते, मगर कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनका काम करने की वजह से वो नई चीज़ इन्वेंट कर बैठते हैं। हमारी समझ के हिसाब से यही वो चीज़ है जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। हमारे बच्चों को ये तो पता होता है कि डेफिनेशंस क्या हैं, फॉर्मूलेज क्या हैं, लेकिन यदि उनमें से थोड़ा बदलाव कर दिया जाए तो उस बदलाव से क्या होगा, यही सोच हमारा प्रोग्राम भारत में जो हम चला रहे हैं, वही सोच हम बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं। उसके लिए साइंस लैब की टूल किट्स, हमारे कोचेस और टीचर किट्स स्पेशली जो डिज़ाइंड हैं बच्चों के लिए, वो हम गैकन जो जापानी कंपनी है उनके साथ काम करते हुए डेवलप करे हैं, और उनको हम इंडिया में लेकर आए हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वो है साइंटिफिक रिपोर्ट राइटिंग। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो टेस्ट होते हैं, उसमें बच्चों को फ्रीडम नहीं दी जाती कि वो अपने हिसाब से कुछ नई चीज़ें लिख सकें। हमारी साइंटिफिक रिपोर्ट राइटिंग में बच्चों को ये फ्रीडम दी जाती है कि एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ऐसा करते हुए उनके दिमाग में बहुत से ऐसे सवाल उठते हैं जो शायद उनके दिमाग में पहले ना आए हों, और उन्हें यह मौका भी दिया जाता है कि एक कॉन्सेप्ट के लिए जो नए सवाल उनके मन में उठे हैं, वो उसी समय अपने कोच से पूछ सकें। तो हमारा जो ये गैकन साइंस एकेडमी का प्रोग्राम है, ज़ी-लर्न हमारी कंपनी गैकन को इंडिया में लेके आई है, इसीलिए ताकि हम चाहते हैं कि भारत में भी नोबल लॉरिएट्स बने, जो कि केवल जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं सिर्फ वही बता पाते हैं कि उनके देश में नोबल लॉरिएट्स हैं। हमारा उद्देश्य है कि कुछ सालों में हमारा देश भी नोबल लॉरिएट्स बना सके। उसके लिए जो स्किल्स की ज़रूरत है, वो हम ज़ी-लर्न गैकन साइंस एकेडमी के द्वारा बच्चों को प्रदान करना चाहते हैं। कल फिर मिलते हैं ज़ी-लर्न के अंतिम एपिसोड में। नमस्कार। आप जान ही गए होंगे कि ज़ी-लर्न हमारे देश के भविष्य को किस तरह संवारने में लगा हुआ है। पढ़े लिखे लोग ही हमारे देश को मजबूत बना सकते हैं। आज के सेगमेंट में इतना ही। कल इसी सेगमेंट में ज़ी-लर्न के अगले डिवीजन की बात करेंगे। अभी आपसे इजाजत चाहूंगा। इनोविजन मीडिया को जरूरत है कॉन्सेप्ट सेलिंग के लिए मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की, और क्रिएटिव टीम में जरूरत है डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और एडिटर्स की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 022-2871-0321 या 022-2871-3228 पर, या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट पर www.innovisionmedia.in। एमवेट का मतलब क्या है? एमवेट का मतलब है महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट। ये टैक्स जो है महाराष्ट्र राज्य ने 1 अप्रैल 2005 से इंट्रोड्यूस किया है। महाराष्ट्र के साथ अपने देश के बहुत सारे राज्यों ने 1 अप्रैल 2005 से एमवेट एक्ट, वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट को अमल किया हुआ है। उसके पहले महाराष्ट्र राज्य में मुंबई विक्रीकर कायदा था, बॉम्बे सेल्स टैक्स एक्ट जो बोलते थे वो था, लेकिन वो 1 अप्रैल 2005 से वो एबॉलिश हो गया है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब ही है, जब अभी अपन सोचेंगे वैल्यू एडेड टैक्स, जब भी एक आधी वस्तु बिकी जाती है
तो हर एक जब जो उसके वैल्यू के ऊपर जैसे एडिशन होती जाती है उसके ऊपर उसका टैक्स लगते जाता है। शायद अपने को ऐसा लगता है कि हर वक्त यदि टैक्स लगता है तो उसकी प्राइस बढ़ेंगी, लेकिन वैसा नहीं है। जैसी वैल्यू बढ़ती जाती है उसके बाद टैक्स लगता है, लेकिन पहला जो कमोडिटी सेल्स करता है, पहला जो डीलर कमोडिटी सेल्स करता है उसको उसने यदि अपने खरीदी के टाइम उसके ऊपर यदि टैक्स भरा हुआ है तो उसको सेटअप मिलता है। जो भी उसने टैक्स भरा है वो उसको वापस मिलता है। जो उसको टैक्स भरने को आता है उसमें से उसने जो टैक्स पे किया है वो माइनस करके वो टैक्स भर सकता है। इस वजह से एक्चुअली कीमतें बढ़ती नहीं है। मुंबई विक्रय कर कायदा में मल्टीपल टैक्स एक ही टाइम टैक्स लगता था, लेकिन उससे कीमतें बढ़ने के चांसेस थे। वैल्यू एडिशन टैक्स आने के बाद हमने 5 शेड्यूल उसको इंट्रोड्यूस किए हैं। उसमें के बेसिक जो है 0% जो टैक्स है वो ए शेड्यूल में है। 1% टैक्स जो है जो गोल्ड है, सिल्वर है और डायमंड है उसके ऊपर 1% टैक्स का बी शेड्यूल है। जो कॉमन रेट है 4% उसका बेसिक रेट है 4% वो है। और 12.5% जो है जो ऑल ओवर इंडिया में कुछ कमोडिटी फिक्स तय की हुई है जिसके ऊपर कॉमन रेट 12.5% और 4% तय किया गया था। वैसे 12.5% भी कुछ कमोडिटी के ऊपर टैक्स रेट है। और 20% जो टैक्स रेट है लिकर के ऊपर टैक्स रेट है। और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर टैक्स रेट 31% है। इस तरह से अलग अलग टैक्स रेट्स है, लेकिन बेसिक रेट्स जो है 0%, 4% और 12.5%, ऐसे 3 रेट बेसिक रेट्स है। रजिस्ट्रेशन स्कीम के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। रजिस्ट्रेशन के बारे में एक्चुअली हमारे पास 2 स्कीम है। एक तो कंपलसरी अनिवार्य जो रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, एखादा व्यापारी जब भी एक ही फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख का ऊपर बिजनेस करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। जैसा भी उसका 5 लाख का टर्नओवर हो जाता है तो 30 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। लेकिन जिन व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं खुद होके, टर्नओवर नहीं हुआ 5 लाख, तो उनके लिए भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन स्कीम हमारे पास है। इसकी वजह यह है कि कुछ व्यापारियों को जब बड़े बड़े इसके लिए टेंडर्स भरते हैं तो उनको पूछते हैं कि आप सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं आपका। तो ऐसे व्यापारी भी खुद होके वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनके लिए एक ही कंडीशन है कि उनको 30,000 रुपये की फ़ी भरनी पड़ती है। उसमें के 25,000 जो डिपॉजिट करके हम लेते हैं कि जो व्यापारी जब भी रिटर्न फाइल करेगा उसमें यदि उसको कुछ टैक्स पेएबल आया तो टैक्स के अगेंस्ट वो 25,000 रुपये एडजस्ट कर सकता है। तो लेकिन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन स्कीम के लिए उसको 30,000 रुपये भरने पड़ते हैं। और जिसका टर्नओवर लिमिट 5 लाख के ऊपर होती है उसको उसके लिए कुछ भी फ़ी भरनी पड़ती नहीं है। टर्नओवर लिमिट होने के बाद उसको हमारे पास एप्लीकेशन करना पड़ता है और उसको रजिस्ट्रेशन देते हैं। रेट ऑफ टैक्स कितने प्रकार के हैं? हमारे एक्ट में, वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट में 5 शेड्यूल हमने रखे हैं जिसमें अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है। सबसे पहले तो 0% टैक्स है। जो इसेंशियल कमोडिटीज अपन है जैसे फूड ग्रेन्स है, इसी तरह के फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, उसको 0% टैक्स बोलते हैं। जो डायमंड्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसके ऊपर 1% टैक्स है। और बेसिक टैक्स रेट जो है 4% है। कि जो ऑल ओवर इंडिया के जो हमारी एम्पावर कमेटी है अलग अलग स्टेट्स की फाइनेंस मिनिस्टर्स की और सेल्स टैक्स कमिश्नर्स की, वो कमेटी में कुछ टैक्स रेट बेसिक टैक्स रेट फिक्स हुए हैं कि जो सब स्टेट्स में कॉमन है। तो इसलिए कुछ टैक्स रेट्स हमारे पास 4% है, कुछ 5% है और 12.5% है। उसकी वजह से यह एक हुआ कि ऑल ओवर इंडिया में टैक्स रेट सब स्टेट में एक रखने की वजह से जो कंपटीशन पहले रहती थी अलग अलग टैक्स रेट के रहने की वजह से, समझो अपने यहाँ टैक्स रेट 15% है और गुजरात में 10% है, तो अपने यहाँ की इंडस्ट्री गुजरात स्टेट में अदर स्टेट में जा सकती थी। अब ये वैसी कंपटीशन बंद हो चुकी है कि ऑल ओवर इंडिया एक ही रेट होने की वजह से जो एम्पावर कमेटी है, एम्पावर कमेटी ने कुछ टैक्स रेट उन्होंने कॉमन फिक्स किया है कि सब स्टेट में वो टैक्स रेट कॉमन रहेंगे, जिसकी वजह से कंपटीशन अलग अलग स्टेट में जो चलती थी पहले, एक आधा स्टेट टैक्स रेट कम रखता था, दूसरा स्टेट ज़्यादा रखता था, तो उसकी वजह से जिस स्टेट में टैक्स रेट कम है वो स्टेट में इंडस्ट्री जा सकती थी। तो अभी वो चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। इसकी वजह से कुछ एम्पावर कमेटी ने टैक्स रेट कुछ फिक्स किए हैं कि उसमें कोई भी स्टेट उसमें चेंज नहीं कर सकता है।
छूना है, आगे बढ़ते जाना है, मुट्ठी में कर ले जहां, अब पीछे नहीं हटना है, just come along.